नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी बात को लेकर के आप लोगों को जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपको दर्शाने जा रहा हूँ। आज हम एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति को समझने वाले हैं। वह पंक्ति है, कर्महीन सुख सागर गए, देख हीरा के खान, हीरा तो पत्थर भय, देख कर्म के हान। इसका मतलब क्या है? क्या सच में हमारे कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि हीरे को पत्थर बना दे और पत्थर को हीरा? आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन को समझने का एक आईना भी है। देखिए, कहा गया है कर्महीन मतलब कर्म बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी दिखते नहीं लेकिन असर बहुत ज़्यादा करते हैं। सुख सागर गए यानी सुख दुख का पूरा सागर हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। हीरा तो पत्थर भय यानी अच्छा इंसान भी बुरे कर्मों से गिर सकता है और गिर जाता है। सकता ही नहीं, गिर जाता है। पत्थर हीरा बन सकता है यानी साधारण इंसान भी जो गरीब परिवार से है वो भी अगर चाहे तो अच्छे कर्मों से महान बन सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरा कर्म खराब है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो अपना जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की पहचान वही दिखाता है कि आप कर क्या रहे हैं और आपकी अभिलाषा क्या है, वही इसमें दिखाता है। एक इंसान गरीब परिवार में पैदा होता है लेकिन गरीबी से ही मेहनत करके अपने कमाई से अपनी ताकत से ईमानदारी से काम करता है और आगे चलकर वह सफल हो जाता है। और एक दूसरा इंसान अमीर घर में पैदा होता है लेकिन उसकी संगति, उसकी चाल गलत रास्ते पर चला जाता है, वो सब कुछ खो देता है। कारण क्या है? वो हर चीज़ को इग्नोर करता है, अपने आप वो बलिष्ठ मानकर हर चीज़ को वह इग्नोर करता है। यही है, हीरा पत्थर बन गया और पत्थर हीरा बन गया का असली मतलब। आज की जनरेशन जल्दी सफलता चाहता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट बना हुआ है, फेक लाइफ स्टाइल बना हुआ है और दिखावा तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए, गलत रास्ता आपको जल्दी ऊपर ले जा सकता है। गलत रास्ता जो है कभी भी आपको ऊपर ले जा सकता है लेकिन गिराएगा भी बहुत जल्दी ही। जितना जल्दी आप ऊपर जाएंगे उतना ही जल्दी आप गिर भी जाएंगे। देखिए, आजकल का जनरेशन में क्या है? झूठ बोलना, दूसरे को धोखा देना, मेहनत करने से कतराना, दूर भागना, सोशल मीडिया पर दिखावा दिखाना कि हम सोशल मीडिया पर इतने फेमस हैं। लेकिन सही रास्ता क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी से आप काम कीजिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। मेहनत बहुत ही ज़रूरी है।
बिना मेहनत का आप सोए हुए रहेंगे और सोचेंगे कि मैं महल बना लूँगा, ये बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और धैर्य, कोई भी काम आप करें उसमें धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य नहीं रखेंगे तो वो काम आपका सफल ही नहीं हो सकता है। और आखिरी में आता है दूसरों का सम्मान। जब आप जो दूसरे को सम्मान करेंगे तभी आपको आने वाला जनरेशन आपको सम्मान करेगा। आप अगर दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे तो आप एक ख्वाब देखना भी बंद कर दीजिए कि आपको कोई सम्मान करेगा। आपको हे दृष्टि से देखेगा। कर्म धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब जो खेत में आप गेहूं बाव किए हैं और गेहूं बाव करने के बाद समय जो आएगा तो गेहूं ही निकलेगा, ना कि उसमें धान आ जाएगा, चावल। पहले के समय में लोग सच्चाई पर चलते थे, सच्चाई पर चलते थे और मेहनत खूब करते थे। और मेहनत के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते थे। दूसरों की मदद का मतलब है कि पैसे से, शरीर से, या आपस में बैठकर विचार कर, वो मदद होता है। और इसीलिए उनके जीवन में संतोष था। पहले के आदमी में, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा संतोष था। पर आज हमारे पास सब कुछ है। आज के जनरेशन को देखिए, हम लोग के पास भी मोबाइल है, पैसा है, सुविधा है, लेकिन शांति नहीं है। शांति किस लिए नहीं है? क्योंकि हर आदमी बौखला गया है। उसको ऊपर उठना है, लेकिन ऊपर उठना है कैसे? बिना मेहनत के। क्योंकि हमने कर्म की सच्चाई को भुला दिया है। कर्म की सच्चाई को हमने भुला दिया है। यह दुनिया एक नियम पर चलती है। हर कर्म का फल मिलता है। जो आप काम करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। चाहे आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, या किसी को गाली दें या किसी से मारपीट करें, उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल और बुरा कर्म बुरा फल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फल तुरंत नहीं मिलता है। फल जो है, कोई भी चीज़ का फल, वो समय लगता है। समय में वो फल आपको अवश्य मिलेगा। आप जैसा काम किए हैं, जैसा कर्म किए हैं, जैसा आप दिखाए हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए भ्रम में मत रहिएगा। जैसे बीज बोते हो वैसे ही पेड़ उगता है। आज बोओगे कल फल मिलेगा ही मिलेगा। अब सवाल है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? हर काम ईमानदारी से करो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को चोट मत दो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो। मेहनत से कभी मत भागो। जब अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है। गलती हो तो स्वीकार करो। जैसे ही कोई गलती हो जाता है, आज के डेट में है कि बहुत भारी गलती कर लेता है, लेकिन एक शब्द बोल लेता है सॉरी, उसकी गलती माफ़ हो जाती है। लेकिन त्रिनेत्र जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ को आकलन करते हैं। हर दिन कुछ अच्छा करो। कोई भी दिन आप ये मत सोचिए आज तो संडे है, आज छुट्टी है। आज का जो समय आपको बीत रहा है, वो समय फिर दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। छोटा सा अच्छा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मतलब आपका हर छोटा कर्म भी आपके जीवन का भविष्य तय करता है।
आज आप जो कर रहे हैं वही आपका कल का फल बनकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, इसमें कहने का ये तात्पर्य था कि आजकल सब भटक रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर आप देख रहे हैं कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रहा है। किस लिए? नाम और शोहरत के लिए। उसमें किसका फ़ायदा होता है? किसी का भी नहीं। इंसान चींटी की तरह उठते चला जा रहा है। क्यों? कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हैं। सब कुछ है सबके पास, सब कंट्री के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अहंकार बीच में आ जाता है। जो महाभारत में हुआ था वो देखिए, आजकल ऐसे ही महाभारत नहीं हो रहा है, लेकिन ये महाभारत से कम नहीं है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन का सच है, एक कड़वा सच है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मैदान में खेलते थे, लेकिन सोच अलग था। एक मेहनती था, शांत था और सच्चे मन का था, और दूसरा बहुत ही चालाक, जल्दी सफलता पाने का अभिलाषा रखने वाला। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कहा, बच्चों, जिंदगी में आगे वही बढ़ेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। लड़का ने इस बात को दिल में बैठा लिया, पहला लड़का। लेकिन विद्वान जो दूसरा लड़का था हंसकर बोला, आज कर्म नहीं जुगाड़ से चलता है। हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे पर हैं, बहुत अच्छे परिवार के हैं, वो जुगाड़ कहीं न कहीं हमारा सेट हो जाएगा। समय बीता, दोनों बड़े हो गए। मेहनत करता रहा, छोटे छोटे काम से शुरू किया। कई बार फेल हुआ, कई बार क्लास से निकाला गया, कई बार उसको पनिशमेंट भी मिला। लेकिन जो मेहनती था वो रुका नहीं। वो लड़का जो शॉर्टकट अपनाता था, लोगों को धोखा देकर पैसा कमाया, कुछ न कुछ इधर उधर हेरा फेरी करके वो आगे बढ़ने का प्रयास किया। वो जल्दी अमीर बन गया, उसके पास कुछ पैसे हाथ में आ गए, उसको अहंकार आ गया। गांव में लोग कहते थे, देखो वो लड़का कितना सफल हो गया है। और जो दूसरा लड़का था उसे लोग कहते, तुझसे कुछ नहीं होगा। कौन? जो ईमानदार था। एक दिन अचानक सब बदल गया। वो जो विद्वान लड़का जो था वो बिजनेस में धोखाधड़ी में पकड़ी गई, क्योंकि जब आप गलत काम करेंगे तो कोई ना कोई आपके पीछे पड़ेगा ही। लोग उससे दूर हो गए, जो रिश्तेदार थे या जो भी अपना था सब उससे दूर हो गए। उसका पैसा भी गया और इज्जत भी गया। इज्जत उस आदमी को पता चलता है कि इज्जत क्या चीज़ होता है, जो दो पैसा मेहनत से कमाता है। फिर वो क्या हो गया, हीरा तो पत्थर बन गया। दूसरी तरफ जो दूसरा लड़का था, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसका छोटा काम बड़ा बन गया। तो तब क्या कहते हैं, पत्थर हीरा बन गया। ये हर इंसान के, हमारे, आपके, सबके जीवन की बात है। यही उस पंक्ति का असली मतलब है। कर्म दिखते नहीं, लेकिन जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन आप दिखावा जो करेंगे, किसी को ठगने का प्रयास करेंगे और रात में स्वप्न देखेंगे और सवेरे में वो स्वप्न टूट जाएगा, ना जल्दी करें ना देर करें, बस सही समय पर फल मिलता है।
फल की इंतज़ार करे। सबके साथ यही व्यवहार होता है। सब कुछ खो चुका था जो लड़का, वो एक बुजुर्गों के पास गया और बुजुर्ग ने मुस्कराकर कहा, बेटा, हीरा बनने में समय लगता है, लेकिन पत्थर बनने में एक गलती ही काफ़ी है। फिर वह लड़का उस पक्ति को दोहराया, कर्महीन सुख सागर गए। समझे? तुमने जल्दी पाने के चक्कर में गलत कर्म किए, गलत संगति अपनाया, गलत के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, उसका फल भी जल्दी मिल गया। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग में फल थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर आप सच में ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना है, शॉर्टकट रास्ता छोड़ना है, मेहनत करना है, सच्चाई को कभी मत झुठलाना है। दूसरों को धोखा देकर कभी जीत नहीं मिलती। दूसरे की कमाई, दूसरे की संपत्ति और दूसरे का जायदाद, वो आपको कभी भी फल नहीं देता है। धैर्य रखिए, सफलता समय से मिलती है। जो आदमी अपना खुद मेहनत करता है और खुद का जो 2 पैसा होता है, वही उसको सफलता का सीढ़ी पकड़ाता है। किसी के कमाए हुए धन, किसी का पाया हुआ धन, वह बेकार चला जाता है। वो बुजुर्गों की बात को समझा और समझ करके तब वह अपना मार्ग फिर से सुधारने का प्रयास किया। तो इससे आपको यह जानकारी मैं देना चाह रहा था कि कभी भी लालच नहीं करना है और दूसरे की कमाई पर भरोसा नहीं करना है। यही बोल करके मैं आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद करता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्ञान से हो सकता है कि किसी का ज़िंदगी बदल जाए, कोई अच्छा मार्ग पकड़े। यही अभिलाषा लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। धन्यवाद।